क्या सुंदर बात कही है। गृहस्थ आश्रम के नियमों को ठीक से जीने के तत्पश्चात में फिर वह वानप्रस्थ जीवन धारण करता है। जितने भी 60 साल के ऊपर के लोग हैं वह इस बात को सुन लें। माता ने बड़ी सुंदर बात कही है कि वानप्रस्थ जीवन का भजन जवानी में होने वाले अपराधों का प्रायश्चित है। माता मदालसा कहती है, पुत्र युवान अवस्था में इतने अपराध होते हैं, जिसका इस धरती पर जन्म हुआ है वो ये नहीं कह सकता कि युवान अवस्था में मुझसे कोई अपराध नहीं हुआ। यदि वो कहता है कि अपराध नहीं हुआ तो वो 16 आना 100% वह झूठ बोल रहा है। माता मदालसा कहती है, युवान अवस्था में होने वाले अपराधों का प्रायश्चित वानप्रस्थ जीवन है। वानप्रस्थ जीवन में भजन करके उन अपराधों का प्रायश्चित किया जाता है, ऐसा वर्णन किया है। तो माता ने बड़ी सुंदर बात कही। माँ कहती है, मैंने संक्षेप में गृहस्थ आश्रम और उसका धर्म बताया, अब वानप्रस्थ धर्म का मैं वर्णन करती हूँ। हे बेटा अलर्क, उसको सावधान होकर के सुनना। मैया कहते, एकाग्र चित्त से सुनो। बुद्धिमान पुरुष संतान संतति की पूर्णता होने पर देह की अवनीयता यानी क्षीणता देख करके अपनी आत्मशुद्धि के लिए वानप्रस्थ आश्रम का गमन करे। वह विचार करे, सोचे कि युवान अवस्था में मुझसे बहुत गलतियां हुई हैं, बहुत त्रुटियां हुई हैं, रिश्वत लेकर के तुमने काम किया है, पराई नारी को कुदृष्टि से देखा है, कुदृष्टि से देखा ही नहीं, हो सकता है कि कुकृत्य कर्म भी कर बैठे हों, चाहे वह स्त्री हो और चाहे वह पुरुष हो। माता मदालसा ने बहुत स्पष्टीकरण में ये सब बातें कही हैं। तो ये बहुत जघन्य अपराध हैं। इन जघन्य अपराधों के प्रायश्चित के लिए वानप्रस्थ जीवन में भगवान ने उन्हें संभलने के लिए, अपनी मृत्यु को सुधारने के लिए एक मौका दिया है। वैसे समय 50 और 75 के बीच का है, आज उसको 60 और 70 के बीच का समझ लीजिए, क्योंकि 70 के ऊपर पहुंचना बड़ा मुश्किल होता है। तो जो 60 वर्ष के हो गए हैं, 61 में प्रवेश कर चुके हैं, आज से नहीं इसी समय से अपना प्रायश्चित आरंभ शुरू कर दें, भजन में आज से ही लग जाएं। माता मदालसा का संपूर्ण जीव जगत के लिए ये कहना है। वो अपने पुत्र को माध्यम बनाकर ये बातें तो हमसे और आपसे सबसे कह रही है। वो माता कहती है कि देह की अवनति यानी देह ने जो अपराध किए हैं उसकी आत्मशुद्धि के लिए वानप्रस्थ आश्रम में प्रस्थान करें। अब आप कहोगे तो बूढ़े हो गए हैं तो वानप्रस्थ में तो हम प्रवेश कर ही गए हैं। अरे ऐसा जरूरी नहीं कि बूढ़े होने पर कोई सन्यासी बन जाता है, ऐसा जरूरी नहीं कि बूढ़े होने पर कोई वानप्रस्थी बन जाता है। वानप्रस्थी वो है जो वानप्रस्थ के नियमों का पालन करे, सन्यासी वो है जो सन्यास के नियमों का पालन करे। आप सिपाही किसको कहेंगे? सिपाही उसी को तो कहेंगे जो बंदूक धारण करता है, सरकार की यूनिफॉर्म पहनता है, समाज की रक्षा करता है, उद्दंडियों को दंड देता है, यही तो उसके लक्षण हैं। तो वानप्रस्थी के अपने एक लक्षण है, सन्यासी के अपने एक लक्षण है। माँ उनको बताती है, कहती है कि वह वन में पहुंचकर अकेले एकांत में रह करके वह एक बार ही भोजन करे, नहीं तो उसके लिए कह दिया है कि फल और फूल ले, इसी के ऊपर रहे, क्योंकि तप में मन तब ही लगेगा। यदि वो फल और फूल से उसकी तृप्ति नहीं होती तो वानप्रस्थ जीवन में सिर्फ एक बार आहार लेने की बात कही गई। माँ कहती है नहीं तो भजन में मन लगेगा ही नहीं, कैसे भी नहीं लगेगा, लाख कोशिश करे तो नहीं लगेगा, क्योंकि अन्न में दोष बहुत होते हैं। वानप्रस्थ जीवन में घर में लोग कहते हैं आजकल तो मम्मी पापा को इस अवस्था में बड़े भजन की पड़ी है, यही तो उम्र है भजन की। वो तो मटर गश्ती में समय निकल गया, नमक मिर्च लकड़ी इकट्ठा करने में टाइम निकल गया, गोलू भोलू के विवाह शादी विवाह करने में समय निकल गया। अब यही तो 15 साल निकली हैं, पूरा जीवन में 15 ही साल है भजन करने के लिए, 60 से लेके 75 तक। 75 में तो फिर राम खटोला तैयार है जाने के लिए, बस यही 15 साल है। और बहुतों को तो 15 साल भी नहीं मिल पाते। 60 तक सब कार्यों से निवृत्त हो जाओ, 60 में अपने आप को बदल दो। गवर्नमेंट ने भी आपको रिटायरमेंट दे दिया, कहा दुनियादारी के लिए तुम बहुत जीवन जी ले हैं, अब अपने लिए, अपनी जिंदगी के लिए, अपने आप को मुक्त करने के लिए बचा कुचा जीवन जी लो। वही 15 साल का समय है वो। तो देखिए अब माँ ने कितना सुंदर कहा
फल फूल खा करके जीवन का निर्वहन करे, चलता नहीं है तो एक बार भोजन करे, उत्कर्ष संपादन कर भूतल में जमीन में सोए। जमीन में सोने वाले अपने ब्रह्म संयम अनुष्ठान को पूरा कर देते हैं। उनकी 7 धातुएं सुरक्षित रहती हैं जो जमीन पर सोते हैं। पितृदेव और अतिथि को हमेशा उनका वंदन करे, पूजन करे। और इसमें तो लिखा है कि वानप्रस्थी व्यक्ति को 2 बार हवन करे, अकेले में रहे, एकांत में रहे, सुबह भी करे और शाम को भी करे। ये गृहस्थी जीवन में संभव नहीं है, लेकिन वानप्रस्थ जीवन में ये बिल्कुल हो सकता है। घर वाली गृहिणी तैयारी करे, दोनों मिलकर के सुबह और शाम हवन करे, होम करे, तीनों संध्याओं में स्नान। वानप्रस्थ जीवन में 3 बार, सुबह भी स्नान, दोपहर में भी हल्का फुल्का और शाम को भी स्नान करे। वानप्रस्थी जीवन में माता यह मदालसा 3 बार स्नान की बात कहती है। जटा वल्कल वृद्धावस्था में इस वानप्रस्थ जीवन में कंगा कंगी कम लगाए।